तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिलेटेड वर्सेस रिलेटेड टेबल फंक्शन के बारे में, वो भी पावर बीआई के अंदर। देखिए ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसे कहां यूज करना चाहिए और इसे कैसे यूज किया जाता है। तो इसे यूज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इसे यूज कहां पे करना है। जिस तरीके से पूरे पावर बीआई में कैलकुलेट फंक्शन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से रिलेटेड फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस ये मान के चलिए कि अगर कैलकुलेट फंक्शन करण है पावर बीआई का, तो रिलेटेड फंक्शन भी अर्जुन है पावर बीआई का। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो देखिए सबसे पहले रिलेटेड और रिलेटेड टेबल किस लिए यूज होते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूले एक टेबल में दूसरे टेबल से डेटा को फैच करने के लिए यूज होते हैं, जस्ट लाइक VLOOKUP इन एक्सेल। ये तो बात हो गई कि ये यूज होते हैं एक टेबल पे दूसरे टेबल से डेटा को फैच करके कुछ मैचिंग कॉलम्स के बेसिस पे। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि इसे हम यूज कहां करें। तो अब देखिए इसे यूज करने का क्या तरीका है और इसे यूज कैसे किया जाता है, वो मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं और अपनी टेबल्स दिखाऊंगा, उनका रिलेशनशिप दिखाऊंगा। इन सबके ही बेस पे आपको ये पता चल सकता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे दो टेबल है, एक कैटेगरी और दूसरी ऑर्डर। इन दोनों में कुछ कुछ कॉलम है और वो किस तरीके के कॉलम है आपको डेटा व्यू पे जाके दिखाता हूं। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास आइटम डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और प्राइस है। और अगर मैं ऑर्डर्स की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, आइटम डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी है। और अगर मैं मॉडल व्यू पे जाऊं और मैं इनके बीच का आपको रिलेशन दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैटेगरी इज कंट्रोलिंग द ऑर्डर्स टेबल बाय रिलेशनशिप ऑफ 1 to many। यानी जो कैटेगरी टेबल है वो ऑर्डर टेबल को कंट्रोल कर रही है। और वो किस बेस पे है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। देखिए कैटेगरी का आइटम डिस्क्रिप्शन और ऑर्डर्स का आइटम डिस्क्रिप्शन, इन दोनों के मैचिंग कॉलम की वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, मैं करता हूं ओके। देखिए अभी अगर हम देखें ऊपर वाली टेबल से तो जो रिलेशनशिप है वो है 1 to many। अब जो ये रिलेशनशिप 1 to many आप ये किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 1, इसका मतलब है कि कैटेगरी टेबल में आइटम डिस्क्रिप्शन के अंदर आने वाले सभी रोज में जो डेटा है वो सिंगल सिंगल टाइम आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ नीचे देखें स्टार स्टैंड्स फॉर मल्टीपल, इसका मतलब कि ऑर्डर्स टेबल में जो आइटम डिस्क्रिप्शन है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं ऑर्डर्स टेबल, अपनी ये ऑर्डर्स टेबल है और ये इसका आइटम डिस्क्रिप्शन कॉलम। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सभी यहाँ पे एक एक बार दिख रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है ये 2 बार है। इसका मतलब ये मल्टीपल बार आ रहा है। और अगर मैं कैटेगरी में आपको आइटम डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा तो यहाँ पे सारे आपको इंडिविजुअल मिलेंगे। इसी वजह से यहाँ पे 1 to many का रिलेशनशिप बन रहा है। अब बात आती है कि रिलेटेड और रिलेटेड टेबल को यूज कहां करना है। अब समझिए, जहां भी आपको मल्टीपल दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब है यहाँ पे ऑर्डर्स में मल्टीपल है। ठीक है, और अगर इस टेबल में आप दूसरी टेबल से डेटा लाते हैं तो वहां पे आपको यूज करना है रिलेटेड। और अगर आप इस वाली कैटेगरी वाली टेबल जहां पे 1 है, अगर इस टेबल पे आप डेटा फैच करते हैं दूसरी टेबल से तो यहां पे आएगा रिलेटेड टेबल। आप दूसरी तरीके से यहां पे ये समझ सकते हैं कि जो टेबल कंट्रोल हो रही है उस पे आपको यूज करना है रिलेटेड फंक्शन, और जो टेबल कंट्रोल कर रही है उसमें यूज करना है रिलेटेड टेबल। बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये चीज उल्टी हो जाती है। तो मेन फैक्टर जो है आपको समझने का कि जो रिलेटेड फंक्शन है वो मल्टीपल वाले को सपोर्ट करता है, और जहां पे 1 का रिलेशनशिप होता है उसे रिलेटेड टेबल सपोर्ट करता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं और इसको यूज करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी टेबल पे मेरे पास प्राइस दे रखा है और ऑर्डर टेबल्स में मेरे पे क्वांटिटी दे रखी है। अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस। बट मान लीजिए कि जो यहाँ पे प्राइस है कैटेगरी कॉलम में, मैं चाहता हूं कि ये फैच होके आ जाए ऑर्डर्स टेबल में हर आइटम डिस्क्रिप्शन के आगे ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉलम। तो वो मैं कैसे ला सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं, मैं ऑर्डर्स टेबल में डेटा ला रहा हूं कैटेगरी टेबल से। अब आप मॉडल व्यू में देखिए, मैं ऑर्डर्स टेबल में डेटा ला रहा हूं कैटेगरी टेबल से। तो जिसमें मैं ला रहा हूं वहां पे रिलेशनशिप कैसा बन रहा है, मल्टीपल का। तो यहां पे कौन सा यूज होगा, रिलेटेड। जो मैंने आपको बताया था कि जहां पे मल्टीपल का रिलेशनशिप होगा वहां पे आपको रिलेटेड फंक्शन यूज करना है। तो मैं यहां जाता हूं डेटा व्यू में और ऑर्डर टेबल में मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां पे सेलेक्ट करता हूं न्यू कॉलम को, क्योंकि मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूं विद द नेम ऑफ प्राइस इक्वल टू। अब मैंने आपको बताया था यहां पे हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, रिलेटेड। अब देखिए रिलेटेड, अब ये करता क्या है, रिटर्न्स अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर वैल्यू। ठीक है, कि ये एक टेबल से उसके
जिस तरीके के रिलेटेड वैल्यूज मिलेंगी उसके बेस पे ये डेटा फैच करता है। तो हमें क्या करना है, हमें कैटेगरी के प्राइस कॉलम को लेना है। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, देन ब्रैकेट बंद करता हूं और एंटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे मेरा डेटा आ गया है। आप चाहे तो उसे मैच भी कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली हमें क्या करना था, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी थी क्वांटिटी इनटू प्राइस करके। यहां मैंने सिर्फ प्राइस लाया आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसी कॉलम पे मैं क्या कर सकता था, टोटल कॉस्ट भी निकाल सकता था। अब अगर मुझे करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्राइस को इनटू कर देता हूं, किससे, क्वांटिटी से। ठीक है, और मैं एंटर करता हूं। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और मुझे आंसर दे देगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे हमें ये पता चला है कि देखिए रिलेटेड जो ये फंक्शन है इसे यूज करना बहुत ईजी है, लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे हमें इसे यूज करना है, और ये टोटल डिपेंड करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। अब सेकंड देखिए आप, सेम इसका उल्टा, मैं चाहता हूं कि कैटेगरी टेबल में मैं क्वांटिटी ले आऊं ऑर्डर्स टेबल से। ठीक है, कैटेगरी टेबल में मैं क्वांटिटी की डिटेल ले आऊं ऑर्डर्स टेबल से। लेकिन अगर मैं मॉडल व्यू देखूं तो ये क्या है, ये मैनी टू वन रिलेशनशिप बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, देखिए ये जो फ्लो था हमारा, ये जो रिलेशनशिप का फ्लो था ये डाउनवर्ड की तरफ था, तो हम इजीली डेटा फैच कर पाए। लेकिन अब हम अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी दिख रहा है इसको हम लाना चाहते हैं कैटेगरी टेबल में जो मैच करे प्राइस के अकॉर्डिंग। तो यहां पे रिलेशनशिप क्या है, 1, और 1 पे मैंने आपको बताया था रिलेटेड टेबल फंक्शन यूज होता है। तो इस बार हम कैटेगरी में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू कॉलम ऐड करेंगे। अब हम यहां पे क्या ला रहे हैं, मैं यहां यूज करता हूं रिलेटेड टेबल। देखिए अभी मैं ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हमें आगे और क्या ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए रिलेटेड टेबल returns the table filter so that it only includes the related rows। ओके, रिलेटेड टेबल में क्या करना था, ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, ऑर्डर्स टेबल में से हमें क्या लाना था, क्वांटिटी। लेकिन अब क्वांटिटी वहां पे मल्टीपल टाइम्स है, आप ये समझिए क्वांटिटी वहां पे मल्टीपल टाइम्स है, और यहां पे मुझे टोटल क्वांटिटी इनके अगेंस्ट में चाहिए। तो रिलेटेड टेबल में यहां पे कोई हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा जहां हम कॉलम दे सके, तो हम यहां पे यूज करेंगे सम एक्स फॉर्मूला। ठीक है, सम एक्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सम एक्स फॉर्मूला के अंदर देखिए हमें क्या देना है, सबसे पहले टेबल, और टेबल हमने यहाँ पे रिलेटेड टेबल्स में ऑर्डर दे दी है। मैं करता हूं कॉमा, देन सेकंड क्या है हमारा एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन क्या देना है, हमारा एक्सप्रेशन है क्वांटिटी, जिसे मैं वहां से फैच कर रहा हूं। अब होगा क्या, जितनी भी क्वांटिटी होगी वो सम हो जाएगी, और वो टोटल हमें यहां पे दिखाई देगा आइटम डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट में। मैं एंटर करता हूं। अब देखिए सारी वैल्यू हमारी यहां पे सेम थी, लेकिन एक चीज मैं अगर आपको यहां दिखाऊं ऑर्डर्स में, यहां पे जो क्वांटिटी है इन दोनों की, लास्ट में आप देखेंगे आर्टिफिशियल फ्लावर जो था ये 2 बार था, जिसमें 15 क्वांटिटी थी। अब अगर मैं कैटेगरी टेबल में जाऊं तो देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर के अंदर ये टोटल कैलकुलेट होके आई है 15 और 15, यानी कि ये सम एक्स होके आया है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रिलेटेड फंक्शन यूज करता तो मेरे को एक्सप्रेशन लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा था, लेकिन सम एक्स के थ्रू हमने इसको कॉल कराया है, वो भी सम करके। तो आई होप आपको समझ आया होगी कहां पे आपको रिलेटेड फंक्शन यूज कर रहा है और कहां पे रिलेटेड टेबल। अगली वीडियो में बात करेंगे कैलकुलेट फंक्शन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है पावर बीआई का। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।